नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जिसके ऊपर 2 बड़े प्लेयर्स इसके ऊपर निवेश करके रखा है। अभी बड़े प्लेयर्स मतलब इंडिया के लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला 2 आदमी, 2 इंसान यहाँ पे निवेश करके रखा है। उनमें से कौन-कौन है वो तो मैं आपको दिखाऊँगा, साथ ही साथ कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक बैंक है और वो भी एक प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक में क्या निवेश करना सही होगा, इस बैंक के ऊपर निवेश करना क्या सही होगा, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात, मैं आपको ये चीज दिखाने वाला हूँ कौन सा व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। देखिए, ध्यान से देखना, आप इस व्यक्ति को भी जानते हैं जिसका नाम है मुकुल अग्रवाल। तो मुकुल अग्रवाल जी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। साथ ही साथ राकेश जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। आप कहेंगे सर क्या अभी भी राकेश जी का निवेश है? ऑब्वियसली राकेश जी का निवेश है। फिर भी एक यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, अभी राकेश जी तो उनका तो देहांत हो गया, तो उनके वाइफ के नाम में सारे शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो राकेश झुंझुनवाला जी के और मुकुल अग्रवाल जी के दोनों ही एक ही कंपनी के ऊपर निवेश करने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सा है। कंपनी का नाम है, एक बैंकिंग कंपनी है केवीबी, मतलब करूर विकास बैंक। तो करूर विकास बैंक जो एक साउथ इंडियन बेसिस बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस के ऊपर, एक मतलब देखा जाए तो एक एक देखा जाए तो बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों तरीके से कंपनी बहुत शानदार काम करता है, बहुत शानदार। इस कंपनी के डिटेल्स दिखाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक चीज याद रखना, कंपनी छोटा सा कंपनी है, एक देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। अराउंड अराउंड 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो रिक्सी कंपनी है, तो आपको रिक्स लेना आते हैं तो जरूर रिक्स लीजिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स निवेश करके रखा, मतलब राकेश जी ने निवेश करके रखा, मुकुल जी ने निवेश करके रखा, तो आप भी निवेश करेंगे तो मेरा राकेश जी के ऊपर पेनी स्टॉक के ऊपर वीडियो देख लेना, वहाँ पे उनका कितना लॉसेस चल रहा है सारे कंपनीज के ऊपर, वो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपनी के जो ब्रांचेस है, कितना 792 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। कितने एटीएम्स है? करीबन 1640 के क्वांटिटी के आसपास, मतलब 1640 एटीएम्स है कंपनी का टोटल। 590 कैश रिसाइकलर्स यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर चलते हैं। 106 इयर्स का सर्विसेज एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत पुराना कंपनी है। और इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। क्यों, मैं आपको अभी सारे पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा, तो एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले बात, मैं इस कंपनी के आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा। तो ध्यान से एक चीज देखना, प्रोमोटर जिसके पास होल्डिंग एकदम ना के बराबर है। तो एक चीज देखकर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर प्रोमोटर के पास तो कोई होल्डिंग नहीं है, क्या मैं इसमें निवेश करूं, क्या इसके में रिस्क तो बहुत रहेगा। देखिए, बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी है जिसमें कोई भी प्रोमोटर नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बैंक आरबीआई के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए बैंक में प्रोमोटर सबसे कम देखने को मिलता है। अगर प्रोमोटर ज्यादा हो जाए तो वो खुद खुद का पैसा दूसरे को, मतलब मान के चलिए यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी जी ने इस तरीके से अनाउंसमेंट किया था कि किसी भी, मतलब कंपनी खुद का बैंक नहीं बना सकते, मतलब खुद के नाम में कोई भी बैंक खरीदारी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर बैंक के पास तो बहुत सारे पैसा आएगा, वो खुद का बहुत सारे, मान के चलिए कोई भी एक कंपनी उसका बहुत सारे बिजनेसेस है, उस बिजनेस में लोन लेना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट खुद का बैंक से ही तो पैसा लेकर लोन दे देंगे, जहाँ से उसका लोन भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। अगर उसका बिजनेस बंद हुआ तो इस बैंक का ऊपर, मतलब बहुत प्रेशर रह जाएगा, और जितने सारे कस्टमर इस बैंक के ऊपर पैसा रखेंगे तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आरबीआई के ऊपर एक मतलब एक जिम्मेदारी दिया था सोनिया गांधी जी ने कि कोई भी बड़े कंपनी बैंक नहीं बना सकते। अभी मोदी गवर्नमेंट ने इस बिल को कैंसिल किया और अभी बता रहे हैं कि
आप कोई भी बड़े कंपनी खुद का बैंक भी बना सकते हैं। तो अभी तक ये तो हुआ नहीं, तो होगा तो ऑब्वियसली टाटा, रिलायंस, अंबानी, अदानी सब सब लोगों ने बैंक तो ज़रूर बनाएगा, क्योंकि उस बैंक से ही वो पैसा मार्केट से नहीं उठाएगा, उस बैंक से ही पैसा उठाएगा खुद का बिज़नेस के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी किसी कंपनी के ऊपर निवेश आप करते जाएँगे, तो इन यहाँ पे बैंकिंग के प्रोमोटर के पास उतना होल्डिंग नहीं दिखेगा बैंकिंग में। अभी तो फिलहाल के लिए, बाद में वो अलग चीज़ होगा। एफआईएस के पास कितना? 15% का होल्डिंग है। डीएस के पास कितना? करीबन 22% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना? 59% का होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास ही होल्डिंग रहेगा, क्योंकि इसका प्राइस भी छोटा-सा है, साथ ही साथ कंपनी में स्टेन भी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो पब्लिक के बारे में बात करो, 2 चीज़ आपको दिखेगा, झुनझुनवाला, रेखा राधेश्याम। मैं पहले ही बता चुका हूँ, राधेश्याम जी इस कंपनी के ऊपर अ झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर पहले से ही निवेश करना स्टार्ट किया, बहुत दिनों पहले से, और आज तक कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे उन्होंने करके रखा, 4.5% के आसपास। उसके बाद देखिए आशीष धवन जी, इन्होंने भी निवेश किया। साथ ही साथ आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मुकुल अग्रवाल जी, उन्होंने भी इस कंपनी के ऊपर पिछले 2 क्वार्टर से निवेश करके रखे हैं 1.25% के आसपास। तो मेरे दिखाने का मेन मकसद क्या है, बड़े प्लेयर्स भी इस छोटे कंपनी के ऊपर रिस्क कितना लिया है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी दिखना है इस कंपनी में स्टेन कितना है। सबसे पहले मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा। देखिए, मुझे इस कंपनी में यही खासियत लगा, कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करता है, अच्छा खासा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन हो रहा है। सेल्स ग्रोथ में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। रिटर्न के मामले में अच्छा खासा रिटर्न 1 साल 3 साल में दिया। बाकी साल में उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, मुझे जो पॉइंट्स अच्छा लगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो बुरा लगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास है। सबसे जो मुझे वीकनेस पॉइंट लगा वो है कासा रेशियो। अभी कासा रेशियो क्या है? कासा रेशियो का मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, बैंकिंग वीडियो जो डिटेल्स में देखा है, उसको बोलने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में जितने सारे पैसे आते हैं, उस पैसे से बैंक चलता है। तो इसमें जितना पैसा ज़्यादा आए, वही वही बैंकिंग के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आएगा, वो उतना ज़्यादा लोन बाँट पाएँगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80 के आसपास। पी रेशियो एकदम सस्ते में है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला, और अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के आसपास है। चलो ठीक-ठाक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मुझे बेस्ट लेवल देखने को मिला, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे 19.5% से भी आसपास है। इसका मतलब बहुत अच्छा खासा हाथ में पैसा है, वो पैसे को कभी भी किसी को दे सकते हैं, बैंक को चला सकते हैं। रेशियोज के बारे में बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे इस कंपनी के रेशियोज अच्छा देखने को क्यों मिला। पहले देखिए 4% के आसपास, 5.5% के आसपास एनपीए देखने को मिला था, और एनपीए जितना कम होगा उतना ही खास है। एनपीए धीरे-धीरे करके कंपनी कम कर रहा है, ये एक खासियत बना है इस कंपनी का। और मुझे थोड़ा-सा पैग रेशियो में अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि 1% के बहुत नीचे है, अच्छा खासा देखने को मिला है। और एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं बता दूँ, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या होते हैं? मान के चलिए बैंक के ऊपर जितने सारे लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हैं, एफडी में रखे हैं, इंश्योरेंस भी किया है, तो वो लोगों को तो पैसा और इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बैंक को, तो वो ही होता है उसका लायबिलिटीज़। तो कितना कॉस्ट उसको लायबिलिटीज़ के हिसाब से देना पड़ेगा? 4% के आसपास। तो मतलब बैंक के पास 100 रुपीज़ है, उनमें से 4 रुपीज़ उसको इस लायबिलिटी के पर्पस में देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कम है, मैं ज़रूर कहूँगा। तो कुछ पैरामीटर्स आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। तो मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मुझे जो वीकनेस पॉइंट लगा वो भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। वो बात भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। इसके पीछे आप सभी जानते हैं, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, मतलब वोलेटिलिटी रहेगा। कोविड के कारण यहाँ पे कंपनी में अच्छा खासा गिरावट हुआ था, उसको रीबैक भी किया, रीटेस्ट भी किया, अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। कभी भी इस हायर लेवल को ब्रेकआउट होता है तो मैं एक आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा कौन सा रेंज बन रहा है। तो टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन करना, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।